हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम उत्तल दर्पण में f इज इक्वल टू आर बाय 2 को सिद्ध करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में f इज इक्वल टू आर बाय 2 को सिद्ध करने के लिए हमें एक उत्तल दर्पण का निर्माण कर लेना होगा। मैंने यहाँ पर mn उत्तल दर्पण को बना लिया है। ठीक है, और उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण को दर्पण पर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर AB एक आपतित किरण को दर्पण की ओर भेजा है। ठीक है, तथा आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये जो परावर्तित किरण है ये मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो यहाँ पर आपतन बिंदु बन रहा है तो वहां से एक अभिलंब आप लोगों को खींच लेना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर BN अभिलंब को खींच लिया जो कि वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ से ये आती हुई प्रतीत हो रही है। और आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण बनता है वो होता है आपतन कोण, यानी कि एंगल I। अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच का कोण बनता है वो होता है परावर्तन कोण, यानी कि एंगल R। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब आ जाते हैं इसमें दिया क्या है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं दिया है। ये जो PF है ये है फोकस दूरी, इसलिए PF इज इक्वल टू F, यानी कि फोकस दूरी। और ये जो PC दिखाई दे रहा है ये है वक्रता की त्रिज्या। तो PC जो है वक्रता त्रिज्या है, यानी कि R है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं प्रूफ पर। तो चूंकि आप जानते हैं परावर्तन के नियम से एंगल I इक्वल होता है एंगल R के, तो इसीलिए एंगल ABN इक्वल हो जाएगा एंगल DBN के। तो हमें यहाँ पर लिख लेना है एंगल ABN इक्वल है एंगल DBN के। तो किससे? तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1। तो यहाँ पर देखिए ये जो है BN अभिलंब है और BD परावर्तित किरण है। तो जो BN अभिलंब है वो C से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये जो NC है ये एक रेखा है। ठीक है, और जो BD परावर्तित किरण है ये F से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये जो DF है ये एक रेखा है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण से उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो DBN इक्वल हो जाएगा एंगल DBN इक्वल हो जाएगा एंगल FBC के, एंगल FBC के। तो किससे? तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2। ठीक है, तो अब ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से तो आपको दोनों समीकरण में एंगल DBN और एंगल DBN दिखाई दे रहा होगा, यानी कि एंगल DBN जो है वो है उभयनिष्ठ। ठीक है, तो इसलिए एंगल ABN इक्वल हो जाएगा एंगल FBC के। तो एंगल ABN इक्वल हो जाएगा एंगल FBC के। ठीक है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3, यानी कि समीकरण 3। चूंकि AB समांतर है PC के और साथ ही साथ यहाँ से एक CN तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा यदि कोई दो रेखा समांतर हो और उस पर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसका जो ऊपर वाला एंगल होता है वो संगत कोण से इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से देखिए ये ऊपर वाला एंगल है, दोनों ऊपर का एंगल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा संगत कोण से। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर एक डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। AB समांतर है PC के, तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना दिया है इसका। ये जो AB है मैंने यहाँ पर बनाया है और ये जो PC है मैंने यहाँ पर बना दिया है, थोड़ा सा इधर लेकर। ठीक है, और दोनों को आगे थोड़ा बढ़ा दिया है। और एक यहाँ से CN तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो यानी कि C से लेकर B से होते हुए N एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। और यहाँ पर एंगल ABN, तो यहाँ पर है एंगल ABN ये वाला एंगल, तो यहाँ पर है एंगल PCB, तो यहाँ पर है एंगल PCB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में संगत कोण से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये आप लोगों को डायग्राम द्वारा मैंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एंगल ए बी एन इक्वल हो जाएगा एंगल पी सी बी के संगत कोण से, ठीक है। तो चूंकि ए बी समांतर है पी सी के, इसीलिए एंगल ए बी एन ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा एफ सी बी के, एंगल एफ सी बी के, ठीक है। तो किससे? तो संगत कोण से, ठीक है। तो संगत कोण से, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 4 यानी कि समीकरण 4। अब समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है। दोनों में एंगल ए बी एन और एंगल ए बी एन उभयनिष्ठ है, तो इसलिए एंगल एफ बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ सी बी के, ठीक है। तो एंगल एफ बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ सी बी के। तो यहाँ पर देख लीजिए एफ बी सी ये वाला एंगल और एंगल एफ सी बी ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो चूंकि आप 9th क्लास का एक थ्योरम पढ़े होंगे, यदि कोई दो कोण आपस में इक्वल होता है तो उसके सम्मुख भुजा भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि सामने वाला भुजा। तो एंगल सी के सामने वाला भुजा बी एफ है और एंगल बी के सामने वाला भुजा है एफ सी, ठीक है। इसीलिए बी एफ भुजा इक्वल हो जाएगा एफ सी भुजा के, ठीक है। बी एफ इज इक्वल टू एफ सी, तो किससे? तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर, ठीक है। यह आपका क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि बी बिंदु को पी बिंदु के निकट लेंगे। निकट लेने से होगा क्या कि एफ पी जो भुजा है ये वाला भुजा और जो एफ बी भुजा है ये वाला भुजा आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बी बिंदु को पी बिंदु के निकट ले जाएंगे तो जो हमारा बी एफ है वो इक्वल हो जाएगा पी एफ के, क्योंकि जब दो बिंदु को यदि ज़्यादा निकट हम कर देते हैं तो इन दोनों का जो लंबाई है लगभग इक्वल हो जाता है। ये जब 5 सेंटीमीटर रहेगा तो ये भी लगभग 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो हम बी को पी के निकट मान लिए, तो माना कि बी पी के निकट है, ठीक है, निकट है। इसीलिए एफ बी इक्वल हो जाएगा एफ पी के, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 6, जो बी एफ इज इक्वल टू एफ सी है, इसको मान लीजिए समीकरण 5, ठीक है। तो समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 और 6 से, ठीक है, 6 से दोनों में देखिए एफ बी जो है दोनों में कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है, इसलिए एफ सी इक्वल हो जाएगा एफ पी के, एफ सी इक्वल हो जाएगा एफ पी के, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो पी सी है हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो पी सी को हम पी सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी एफ प्लस में एफ सी, ठीक है। तो पी एफ प्लस में एफ सी हमने लिख दिया, ठीक है। और हमने एक चीज़ और सिद्ध कर दिया था कि एफ सी जो है एफ पी की इक्वल है, तो हम एफ सी की जगह पर पी एफ या तो एफ पी को रख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। एफ सी दिखाई दे रहा है तो इसके जगह पर हम पी एफ को रख दे रहे हैं। पी सी इज इक्वल टू पी एफ और एफ सी के जगह पर हम पी एफ को रख दे रहे हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर पी एफ, ठीक है। तो पी सी हमारा दिया है, हमें देखिए, तो पी सी हमारा आर की इक्वल दिया है यानी कि वक्रता त्रिज्या है पी सी, तो हम आर इसको मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पी एफ 2 पीस है तो हम लिख देंगे 2 पीस पी एफ, और पी एफ हमारा दिया में है, देखिए क्या है, तो पी एफ फोकस दूरी यानी कि एफ है, तो हम पी एफ की जगह पर एफ रख देंगे। आर इज इक्वल टू 2 इंटू में एफ। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था तो बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो आर, तो एफ इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा उत्तल दर्पण में एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 सिद्ध होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रही क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।